कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 17 फॉर द मंथ ऑफ मे। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 16 का लिंक जो है वो मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So first आपका क्वेश्चन है, LIC acquired 26.26 crore shares, which is your approximately 2.901% stake, raising its holding from 3.16% to 6.06% in which band? So LIC ने अभी जो है 26.26 करोड़ के शेयर्स आपके जो है एक्वायर किए हैं इन दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सीबीआई में इन्होंने अपना जो स्टेक है वो इंक्रीज किया है। नाउ ये आपका 6.06% पहुंच गया है। राइट, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने रिसेंटली 10 इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट किया है अंडर दी कन्वर्जेंस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम, प्रमोट करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को इंटीग्रेटिंग साइंस टेक्नोलॉजी सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सोशिएटल चैलेंजेस। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के लिए 945 प्रपोजल यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे रिसीव हुए हैं एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, सेंटर्स जो हैं दे मस्ट इन्वॉल्व इंट्रा और इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन अमंग आईआईटीज, एनआईटीज, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड आर&डी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो आपके सेंटर्स हैं बेसिकली उनको उसमें ये चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोग्राम है इट एंकर दी सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट्स एंड एंगेज एक्सपर्ट्स फ्रॉम साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी फील्ड्स। ठीक है, फंड की बात करें तो जो सेलेक्टेड सेंटर्स होंगे दे आर एलिजिबल फॉर अप टू 25 करोड़ फंड। ठीक है, एंड इसके लिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपकी रहेगी मैक्सिमम 5 ईयर्स की। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसर्च फोकस एरिया इसमें रहेगा एआई, रोबोटिक्स, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, देन आपका रूरल लाइवलीहुड, आर्कियोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, लैंग्वेज स्टडीज, कंप्यूटेशनल इकोनॉमिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आपके सेलेक्ट किए गए हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी गांधीनगर गुजरात। ठीक है, फॉर सेंटर फॉर प्रोजेक्ट टाइटल इनका है सेंटर फॉर ह्यूमन क्लाइमेट इंटरैक्शन एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु कर्नाटका से, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्के मटीरियल्स, आर्के मटीरियल्स, देन आर्कियोमेटलर्जी, अर्थ साइंस एंड कंजर्वेशन रिसर्च। देन आईआईटी मद्रास, इसके लिए प्रोजेक्ट टाइटल है सम योगा सेंटर फॉर संस्कृत, एआई, म्यूजिक एंड योगा। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। नेक्स्ट है एनआईटी अगरतला, एआई असिस्टेड डिजिटल क्यूरेशन एंड ग्लोबल प्रमोशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन फोकलोर, डिजिटल ह्यूमैनिटीज में। देन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली, इसका प्रोजेक्ट आपका है प्रोजेक्ट टाइटल ट्रांसफॉर्मेटिव एआई एंड इंडियन लेबर मार्केट, मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ जनरेटिव एआई इन सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये भी आपका कौन सी बोर्ड थेमेटिक एरिया इसका है, डिजिटल ह्यूमैनिटीज का। आईआईटी धारवाड़ कर्नाटका से, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रूरल लाइवलीहुड्स एंड डेवलपमेंट, हब फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग फॉर रूरल सस्टेनेबिलिटी, रूरल डेवलपमेंट की आपके थीमेटिक एरिया इसका रहेगा। देन IIM Jammu and Kashmir, Center of Excellence on Digital Empowerment and Livelihood Development of Artisans, रूरल डेवलपमेंट का आपका थेमेटिक एरिया है। IIT कानपुर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंटरवेंशन इन लैंग्वेज परफॉर्मेंस, हेल्थ एंड साइकोलॉजी। चाणक्य यूनिवर्सिटी फ्रॉम बेंगलुरु, सेंटर फॉर लैंग्वेज एंड लाइफ वर्ल्ड्स, emerging technologies for social issues. Then PSGR कृष्णमल कॉलेज फॉर women, कोयम्बटूर, इसका प्रोजेक्ट टाइटल है टेक्नो मैनेजरल फ्रेमवर्क टू एक्सीलेट एमएसएमईज ट्रांजिशन वाया एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप। ठीक है, और इसका थेमेटिक एरिया है कंप्यूटेशनल इकोनॉमिक्स। नाउ ANRF की बात करें तो इसके करंट सीईओ है शिव कुमार कल्याणरमन, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज Bangalore was selected under the ANRF Center of Excellence for excellence in which thematic area? तो इसका आपका एरिया जो है it is your archaeology and traditional knowledge system. ठीक है, आंसर here is ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द दिल्ली ई गवर्नेंस सोसाइटी
इन्होंने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है विद विच इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट द इंटीग्रेटेड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई पे ऑन द स्टेट्स ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो दिल्ली गवर्नमेंट की दिल्ली ई गवर्नेंस सोसाइटी ने एमओयू साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटीग्रेटेड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई पे ऑन इट्स स्टेट्स ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, राइट। एसबीआई यहाँ पे प्रोवाइड करेगा एनहांस ई बैंकिंग सर्विसेज, सीमलेस डिजिटल पेमेंट सपोर्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS assistance for procurement related operations. Okay. Next question है Indian all-rounder Vijay Shankar recently announced his retirement after 25 year of cricket journey. From which format did he retire? तो विजय शंकर जी जो हैं इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट एंड इंडियन प्रीमियर लीग IPL से जो है आपका संन्यास लिया है, रिटायरमेंट लिया है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज बोथ C and D are correct. Okay. Now next question here is the Reserve Bank of India approved the reappointment of Sandeep Bakshi as a MD and CEO of which Indian bank for further term of 2 years. So RBI ने recently संदीप बख्शी को अपॉइंट किया है, रीअपॉइंट किया है MD and CEO ऑफ ICICI बैंक, ठीक है। इस बैंक के MD and CEO थे और अभी इनका जो टेन्योर है वो आपका जो है बढ़ा दिया गया है 2 साल, अक्टूबर 2026 से अक्टूबर 2028 तक इनका टेन्योर जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। और संदीप बख्शी की बात करें तो ये 2018 से ICICI बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 79th कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका हुआ था, ठीक है। 12 से 13 मई तक ये चला था एंड ये कान फ्रांस में हुआ था। इसके ऑर्गेनाइजर हैं फेस्टिवल डे कांस, ठीक है। इसके ज्यूरी चेयर आपके थे पार्क चैन वुक, साउथ कोरिया के फिल्म मेकर हैं, ठीक है। ज्यूरी मेंबर्स आपके हैं डेमी मोरे, आपके स्टालिन चोलेजाओ, पॉल लवेट्री, इसाच दे बैंकुल, रुथ नेगा, लॉरा वेंडल, देन डेगो कैस्पेडेस, ठीक है। ये सारे ज्यूरी मेंबर्स के थे और यहाँ पे कुछ अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे पल्मेडोर अवार्ड यहाँ पे दिया गया है फॉर द जॉर्ड मूवी, फॉर द जॉर्ड फिल्म। क्रिश्चियन मुनगिया ये आपके विनर है रोमानिया से। ग्रैंड प्रिक्स दिया गया है आपका एंड्रयू जेविया गिंसेव फॉर द फिल्म मोनिटोर। जूरी प्राइज दिया गया है द ड्रीम एडवेंचर को एंड इसके विनर हैं वलेक्सा ग्रिसबेच जर्मनी से। देन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है 2 मूवीज को, ला बोला नेग्रा, द ब्लैक बॉल एंड फादरलैंड के लिए। और इसमें स्पेन के आपके विनर हैं जेवियर कैल्वो एंड जेवियर एम्ब्रोसी, वेरेस पोलैंड से हैं पॉवल पॉवलिकोवस्की, ठीक है। आपके बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है कावर्ड मूवी के लिए एमेन्युअल मैचिया एंड वेलेंटीन कैपेगिन जो बेल्जियम से हैं। एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है शेयर्ड में ऑल ऑफ द सडन डायरेक्टेड बाय द रुस्के हिमागुची। एंड यहाँ पे विनर आपके हैं विर्गिनी एफीरा फ्रॉम बेल्जियम फ्रांस एंड टाओ ओकामोतो फ्रॉम जापान, ठीक है। बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए अ मैन ऑफ हिज टाइम जो मूवी है उसको ये अवार्ड दिया गया है एंड विनर इसके हैं एमेन्युअल मारे फ्रॉम फ्रांस, ओके। नाउ कैमरा डी और या डेब्यू फिल्म का अवार्ड यहाँ पे बेन एमाना को दिया गया है। बेन एमाना मेरी क्लेमेंटीन दूसा बेजम्बो रवांडा से जो है। एंड शॉर्ट फिल्म पैल्मे डे अवार्ड जो है दिया गया है आपका पैरालॉस कॉन्टिनकेट्स टू द अपोनेंट्स एंड इसके विनर हैं आपके फेडरिको लुइस अर्जेंटीना से, ठीक है। इसके अलावा आपके अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है एवरी टाइम को सैंड्रा वॉलनर फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ये इसके विनर थे। जूरी प्राइज के लिए एलिफेंट्स इन द फॉग अविनाश विक्रम शाह फ्रॉम नेपाल। स्पेशल जूरी प्राइज आयरन बॉय के लिए लुइस क्लिची को। बेस्ट एक्टर आपका है ब्रैडले फियोमोना डेम बियसेट फॉर कॉन्गो बॉय, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस शेयर्ड में मरीना डे तेवीरा मैक्सिको से, डेनिला मेरिन नेवेरो फ्रॉम कोस्टारिका। देन आपके मेरियंगल वेलेगस कोस्टारिका से फॉर द सिम्प्रे सोए टू एनिमल मेटरनो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी माइलस्टोन, इसमें फर्स्ट रवांडियन फिल्म बेन एमाना जो है इसको मतलब फर्स्ट टाइम कान हिस्ट्री में ये आपके आई है। एंड रिकॉग्निशन फॉर द नेपाली सिनेमा एलिफेंट्स इन फ्रॉग,
ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया की बात करें, इंडिया की एंट्री की अगर हम बात करें तो शैडोज ऑफ मूनलेस नाइट जो है इसका एंट्री यहाँ पे देखी गई थी, विच इज डायरेक्टेड बाय FTII स्टूडेंट मेहर मल्होत्रा, ठीक है, एंड इट इज सेलेक्टेड इन दी ला सिन्फे सेक्शन स्टूडेंट फिल्म्स कंपटीशन में, ठीक है। इसके अलावा अभिजीत मराठी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है OTT प्लेटफॉर्म बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया गया था भारत पवेलियन ड्यूरिंग द कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 प्रमोट करने के लिए मराठी सिनेमा को कल्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रीजनल स्टोरी टेलिंग ग्लोबली, राइट। कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी एंड इसे पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोला जाता था अंटिल 2003। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, हु वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड एट कांस 2026 फॉर अ मैन ऑफ हिज टाइम। तो ये अवार्ड आपका बेसिकली दिया गया है एमिनल मारे को, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। Next question है, which organization launched the $10 billion financing facility named the Energy, Food Security and Economic Resilience Facility to help member countries tackle the economic impact of the ongoing Middle East conflict? तो रिसेंटली जो आपका मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है उसको टैकल करने के लिए, ठीक है, और हेल्प करने के लिए मेंबर कंट्रीज की इन सब चीज़ों से उभरने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इन्होंने $10 बिलियन की फाइनेंसिंग फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की है, ठीक है। एंड ये जो फैसिलिटी है ये बेसिकली हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी 2 सालों तक, 2 ईयर्स का इसका टेन्योर आपका रहेगा। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो 2015 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरबीआई ने बेसिकली पेनल्टी इंपोज की है 10.10 लाख की ऑन विच बैंक फॉर चार्जिंग लोन फीस ऑन स्मॉल एग्रीकल्चर एडवांसेस एंड नॉट रिपोर्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप डेटा। तो आरबीआई ने 10.10 लाख की पेनल्टी इंपोज की है सिटी यूनियन बैंक पे, ठीक है। रीजन क्या है, एक तो इन्होंने जो है चार्जिंग लोन जो है बेसिकली फीस जो है वो स्मॉल एग्रीकल्चर एडवांसेस जो हैं उन पे लगाई थी, ठीक है, अप टू 25,000 की, एंड फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर लेवल डेटा टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ओके। इस वजह से यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। इसके साथ साथ 2 और NBFCs हैं आपके, जैसे एक है आपका मिंतीफी फिनसर्व, इस पे भी पेनल्टी इंपोज की गई है 3.10 लाख की फॉर फेलियर टू अपलोड दी सर्टेन कस्टमर KYC रिकॉर्ड्स टू दी सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री, ठीक है। जो भी आपकी इनकी टाइमलाइन थी उस टाइमलाइन में इन्होंने जो KYC था कस्टमर्स का वो अपलोड नहीं किया था, जिस वजह से पेनल्टी यहाँ पे 3.10 लाख की लगाई गई है। किस पे, आपकी मिंतीफी फिनसर्व पे, राइट। दूसरा आपका है NBFC नेवा इन्वेस्टमेंट, इस पे 2.70 लाख की पेनल्टी इंपोज की गई है फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया एंड इथियोपिया के बीच में बायलैटरल एक्सेशन प्रोटोकॉल एक साइन हुआ है इन जिनेवा स्विट्जरलैंड विच इज रिलेटेड टू इथियोपियाज मेंबरशिप इन विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका जो आपका प्रोटोकॉल एक्सेशन प्रोटोकॉल जो साइन हुआ है ये आपका बेसिकली रिलेटेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और ये किसने साइन किया है, सिंथिल पंदियन सी जो एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के टू दी WTO, एंड आपके नेक्स्ट दूसरे पर्सन आपके थे सेगब केबेवे डाका जो एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है आपके इथियोपिया के टू द यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की विजिट हुई थी वियतनाम एंड साउथ कोरिया में। तो पहले वियतनाम का बात करते हैं, इन्हें रिसीव किया गया था हनोई एयरपोर्ट पे बाय द डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ वियतनाम पीपल्स आर्मी एंड इंडियन एम्बेसडर द्वारा। यहाँ पे इनके विजिट के दौरान बायलैटरल मीटिंग हुई थी विद फान वंग जियांग जो डेप्यूटी PM एंड डिफेंस मिनिस्टर है वियतनाम के। इन्होंने रिव्यू किया था डिफेंस कॉपरेशन एंड रीजनल सिक्योरिटी को, और इसका फोकस एरिया आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस इंडस्ट्री, मिलिट्री ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे था। इसके साथ ही इन्होंने वियतनाम में हो ची मिन जो है इनको श्रद्धांजलि यहाँ पे जो है दिया था, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ वियतनाम के नाम से भी जाना जाता है, इनके 136 बर्थ एनिवर्सरी पे। देन इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था एयरफोर्स ऑफिसर कॉलेज वियतनाम में जो इंडिया के असिस्टेंट से जो है स्टैब्लिश किया गया है। देन इन्होंने अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ AI लैब, ये आपके वियतनाम की टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में जो है सेटअप की जाएगी, स्टैब्लिश किया जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है एक अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी वियतनाम एंड एआई एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके ये अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ कोरिया की विजिट। यहाँ पे जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इनको वेलकम किया गया था सियोल में बाय द इंडियन एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिनका नाम है गोरंगल दास, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडियन वॉर मेमोरियल सियोल में, ठीक है, एंड इट वॉज बिल्ड टू ऑनर द 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस एंड कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कोरियन वॉर, राइट। बायलैटरल टॉक्स यहाँ पे हुई थी विद द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, नेशनल डिफेंस, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया था डिफेंस इंडस्ट्री, मैरिटाइम सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, मिलिट्री एक्सचेंजेस के बारे में। इसके साथ ही एक एमओयू यहाँ पे साइन हुआ था ऑन द डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को लेके। देन एक मीटिंग यहाँ पे हुई थी विद ली योंग चियोल, जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम के मिनिस्टर हैं, प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर हैं, और इन्होंने डिस्कस किया था जॉइंट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट के बारे में, एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया कोरिया डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर इकोसिस्टम को, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री राउंड टेबल हुआ था विच इज शेयर्ड बाय दी राजनाथ सिंह जी, एंड ही बॉट टुगेदर ऑफिशियल एंड इंडस्ट्री लीडर्स टुगेदर, और यहाँ पे हाईलाइट किया गया था 2 अग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपका 2 अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए हैं, आपका लार्सन एंड टर्बो इंडिया एंड हनवा को लिमिटेड, जो आपकी साउथ कोरिया की कंपनी है, उसके बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च विच इंटीग्रेटेड डिजिटल एप्लीकेशन टू स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक एंड सस्टेनमेंट मैनेजमेंट अक्रॉस वेरियड ऑपरेशनल टेरिटरीज। सो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली क्यू फोर्स नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, डिजिटल ऐप, जिसका मेन काम क्या है, ये बेसिकली जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपके होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो आर्मी है वो पहाड़ों में रहती है, उन तक फूड पहुंचाना है हमें, ठीक है। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर वो कोऑर्डिनेशन टाइम से नहीं हुआ तो फूड पहुंचाने में जो है डिलीवरी मतलब डिलीवर करने में टाइम लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या किया है, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीजों से रिलेटेड होंगे, मैंने फूड का एग्जाम्पल जैसे लिया है, तो उसमें जो आपका जहां से हम बाय करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करता है, इन सबको एक तरह से आप एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं और आसानी से कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जैसे फंडिंग की बात है तो फंडिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे एक साथ आ जाएगी, और इजीली काम जो है आप आपस में ढंग से कोऑर्डिनेशन होगा और टाइम जो है कम यहाँ पे लगेगा, राइट। तो फूड जो है टाइमली डिलीवर किया जा सकेगा। तो इस चीज के लिए एक क्यू फोर्स नाम की डिजिटल ऐप इन्होंने लॉन्च की है, जो यहाँ पे ठीक है क्या करेगी, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे आसान बना देगी। जो मैनुअल कोऑर्डिनेशन होता था वो अब डिजिटली होके आपका आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट होंगी वो आसानी से विजिबल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एमिनेशन की कमी है तो इंडियन आर्मी क्या करेगी, वहां पे ऐप में आपका जो है स्लॉट में बता देगी कि यहाँ एमिनेशन की कमी है, यहाँ पे आप ये चीजें भेजिए, ठीक है। सो वो इजीली अवेलेबल होगी, तो अवेलेबल स्टॉक और ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली जो है जा सकेगा। साथ में ही रियल टाइम बेसिस पे ये सारी चीजें ट्रैक भी होती रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने यहाँ पे कौटिल्य नाम से एक और एआई पावर्ड कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो एआई का यूज करके एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके एनालाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, जनरेट करता है स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स एआई डैशबोर्ड टू सपोर्ट कमांडर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो ये बेसिकली जो कमांडर्स हैं उनकी हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, राइट। नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिसेंटली साइन एन अग्रीमेंट विद विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज लॉजिस्टिक इकोसिस्टम एंड एनहांस पार्सल डिलीवरी एफिशिएंसी अक्रॉस अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एंड रिमोट रीजन्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यहाँ पे अग्रीमेंट किया है फ्लिपकार्ट इंडिया के साथ, ठीक है। किस चीज के लिए, बेसिकली जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए एंड एनहांस करने के लिए पार्सल डिलीवरी एफिशिएंसीज आपके अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एंड रिमोट रीजन्स में, ठीक है। साथ में इंडिया पोस्ट जो है इट विल फैसिलिटेट लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज फॉर फ्लिपकार्ट शिपमेंट अक्रॉस द कंट्री। Next is the Union Territory of Ladakh approved the extension of a MOU for another 5 years with which central public sector enterprises for construction of India's first geothermal power project.
तो इंडिया के जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए, इंडिया के फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए जो लद्दाख में आपका बन रहा है, ठीक है। तो लद्दाख गवर्नमेंट ने यहाँ पे 5 साल का एमओयू जो है फर्दर एक्सटेंड किया है, किसके साथ? ओएनजीसी के साथ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जो इस जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट को बना रही है, ठीक है। ओएनजीसी जो है डेवलप करेगी 1 मेगावाट इलेक्ट्रिक पायलट जियो थर्मल पावर प्लांट आपके 14,000 फीट में, ओवर 14,000 फीट में, इन दी Puga Valley in eastern Ladakh, along with the detailed project report for large-scale commercial exploitation and geothermal energy in Union Territory, right? लद्दाख में। नाउ बात करते हैं ओएनजीसी की। इसके चेयरमैन एंड सीईओ हैं अरुण कुमार सिंह। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था इसको 1956 में। नाउ अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा फेज वाइज। फेज 1 में 2026 वर्किंग सेशन जो आपका चल रहा है, इसमें ओएनजीसी एनर्जी सेंटर जो है ये ड्रिल करेगी एग्जिस्टिंग जियोथर्मल वेल को अप टू 1000 मीटर, एंड इसमें टेस्टिंग, एवेल्यूएशन, कमिश्निंग ये करेगी पायलट प्रोजेक्ट का, विच विल बिगिन इन फाइनेंशियल ईयर 2027, राइट। फेज 2 की बात करें, ये सर्वे फेज 2 में सर्वेज एंड जियोथर्मल इन्वेस्टिगेशंस आपकी होंगी इन दी चुमथांग एरिया ऑफ लद्दाख, एंड ये ड्रिल करेंगे अनदर 1000 मीटर जियोथर्मल वेल को, एंड दे विल ये जो है प्रिपरेशन करेंगे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फॉर कॉमर्शियल स्केल जियोथर्मल डेवलपमेंट, राइट। और साथ में ही नोट करना है इन 2025 ओएनजीसी ने सक्सेसफुली ड्रिल किया था लद्दाख का डीपेस्ट जियोथर्मल वेल टू दी डेप्थ ऑफ 405 मीटर। अभी यहाँ पे 1000 मीटर की बात की जा रही है जो है ड्रिल करने की, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अप्रूव किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज। 2 कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज इन्होंने अप्रूव किए हैं, एक गुजरात के लिए, एक तमिलनाडु के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेस इकोसिस्टम को, राइट। अब पहली बात करेंगे आपकी जो कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी है गुजरात की, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपकी रहेगी इन खोरज नियर अहमदाबाद, एंड ये स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क आपका रहेगा विच विल फोकस ऑन बिल्डिंग स्पेसक्राफ्ट एंड कॉम्प्लेक्स पेलोड इकोसिस्टम। हैवी मशीनरी यहाँ पे रहेंगी फॉर स्ट्रक्चरल असेंबली एंड इलेक्ट्रॉनिक वैलिडेशन के लिए। ये इंश्योर करेगा सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन एनवायरमेंट, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा तमिलनाडु के तूथुकुड़ी में नियर अपकमिंग स्मॉल लॉन्च व्हीकल कॉम्प्लेक्स, राइट। ये आपका स्पेस व्हीकल क्लस्टर रहेगा जो फोकस करेगा इन मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन ऑफ अ लॉन्च व्हीकल सिस्टम, राइट। इसमें यहाँ पे क्या बोला है, आपका 100 करोड़ सैंक्शन किया गया है फॉर स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज विच इंक्लूड्स वाइब्रेशन एंड शॉक टेस्टिंग systems, and it will provide you thermal vacuum testing system and propulsion validation support करने के लिए SLV मार्केट को, ओके। साथ में ही इनस्पेस जो है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है फॉर प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग ऑफ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इट विल ऑल्सो ऑपरेट फैसिलिटीज फॉर डिफाइंड पीरियड बिफोर ट्रांसफरिंग ओनरशिप टू दी स्टेट गवर्नमेंट, राइट। रोल क्या रहेगा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का, ये लैंड, बिल्डिंग एंड सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे फॉर द फैसिलिटीज एंड इंश्योर करेंगे स्मूथ स्टैब्लिशमेंट एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द स्पेस टेक हब, राइट। इन स्पेस की बात करें, इसके करंट चेयरमैन है पवन कुमार गोयनका, हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है और स्टैब्लिश इसे किया गया था 2020 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज। इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, इन गुजरात एंड तमिलनाडु स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेस इकोसिस्टम को। नाउ क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन, कमिशनिंग एंड इनिशियल ऑपरेशन ऑफ दीज फैसिलिटीज। तो अभी हमने पढ़ा ये रहेगा आपका इन स्पेस, राइट। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, नाइफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स जो है रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे, शिरडी महाराष्ट्र में, एंड इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी लगाई गई है ओवर 5000 करोड़ की बाय नाइफ ग्रुप, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है ये जनरेट करेगा अप्रोक्सीमेटली 4000 जॉब्स को। अब यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो आपका यहाँ पे आर्टिलरी सिस्टम, मिसाइल्स, रॉकेट, एनर्जेटिक मटेरियल, ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम, एडवांस एमिनेशन, ये सारे प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब ये आपका रहेगा प्रोडक्शन। एनुअल प्रोडक्शन यहाँ पे आपका 5 लाख आर्टिलरी शेल्स का रहेगा, 20,000 टन ऑफ NTN विद इंडिजिनस RDX टेक्नोलॉजी, राइट। साथ में ही यहाँ पे एक MOU साइन हुआ है नाइफ ग्रुप एंड ब्लैक स्काई USA के साथ फॉर सैटेलाइट असेंबली कॉर्पोरेशन, इंटीग्रेट जो करेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में विद एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज, राइट।
नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र डिफेंस कॉरिडोर जो है वो भी अप्रूव किए गए हैं। महाराष्ट्र ने प्रपोज किया था और यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर जो है अब गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किए गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये रहेंगे? पुणे, नासिक, अहमदनगर एंड नागपुर में, जिसे अहिल्या नगर अब नाम दिया गया है। ठीक है, पर्पस क्या है? स्ट्रेंथन करना इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को, प्रमोट करना डिफेंस एक्सपोर्ट, सपोर्ट करना एमएसएमईज इन योर एंसिलरी इंडस्ट्रीज, राइट। नाउ बेनिफिट क्या होगा? ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, जनरेट करेगा रीजनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डेवलप करेगा ये फुली फंक्शनल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब को। ठीक है, now question is Union Defence Minister Rajnath Singh inaugurated the Naik Group's private defense manufacturing complex in Maharashtra. The complex was developed with an investment over how much? तो अभी हमने पढ़ा over 5,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट थी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी ने रिसेंटली रिलीज किया है आपका डिटेल ऑपरेशनल गाइडलाइन। किसके लिए? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ भव्य स्कीम, भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक है, इसके लिए आपकी जो गाइडलाइंस हैं, ऑपरेशनल गाइडलाइंस, वो डीपीआईआईटी द्वारा रिलीज की गई हैं। और इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करना इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को विद अ प्लग एंड प्ले वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इट विल इनेबल इन्वेस्टर्स टू ग्राउंड इन्वेस्टमेंट इजीली, बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नाउ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो 100% फंडिंग यहाँ पे और इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। फाइनेंशियल आउटले इसमें बताया गया है 33,660 करोड़ का, जिसमें से 60 करोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव फंड आपका रहेगा। और ड्यूरेशन इसकी है 6 साल की, फाइनेंशियल ईयर 2027 से फाइनेंशियल ईयर 2032 तक। ठीक है, इसमें टोटल यहाँ पे क्या बोला है? 100 इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क्स आपके रहेंगे। फेज 1 में अप टू 50 पार्क्स जो सेलेक्ट किए जाएंगे वाया चैलेंज बेस्ड कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। एंड जो गाइडलाइन है ये प्रोवाइड करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ ग्रीन फील्ड एंड एलिजिबल ब्राउन फील्ड इंडस्ट्रियल पार्क, इन दोनों के लिए ही यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट है लैंड एरिया रिक्वायरमेंट की बात करें तो हिली एरियाज में मिनिमम 100 एकड़ है, और आपका हिली स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यूटी स्टेट्स विद लेस देन 1 करोड़ पॉपुलेशन, इनके लिए 25 एकड़ का यहाँ पे जो है कैप बताया गया है। ठीक है, लार्ज पार्क में अप टू 1000 एकड़ का ये बताया गया है। ठीक है, जिसमें से 20 पार्क बिटवीन आपके 500 से 1000 एकड़ के बीच में रहेंगे। फाइन, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन जो है हर एक पार्क इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय एन स्पेशल पर्पस व्हीकल अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगे? प्लानिंग, डेवलपमेंट, ऑपरेशन, इन्वेस्टर फैसिलिटेशन, देन लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो नेशनल लेवल स्टेयरिंग कमेटी है, इट विल बी चेयर्ड बाय दी अमरदीप सिंह भाटिया, जो सेक्रेटरी हैं डीपीआईआईटी के। ये ओवरसाइट बेसिकली करेगी। मॉनिटरिंग यहाँ पे की जाएगी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा, जीआईएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम से इसको मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कंट्रीब्यूशन विच इज लिंक्ड टू लैंड वैल्यू एंड प्रोजेक्ट माइलस्टोन। देन फंडिंग लिमिट जो है गवर्नमेंट लेड पार्क्स की अप टू 1 करोड़ पर एकड़ की रहेगी। प्राइवेट डेवलपर प्रोजेक्ट अगर हैं तो यहाँ पे इसकी लिमिट रखी गई है 50 लाख पर एकड़ और 50% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। एंड जो फंड है ये रिलीज किया जाएगा 3 भागों में, 3 ट्रेंचेस में ओवर 3 ईयर 40-40-20 रेशियो में। ठीक है, देन एजेंसीज का रोल क्या है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी रहेगा। देन नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी, ये इक्विटी पार्टिसिपेशन इसका जो है आपका रहेगा एट 50% ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल इक्विटी कैपिटल। प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं ये अलॉट कर सकते हैं अप टू 25% ऑफ डेवलपमेंट लैंड फॉर ओन बिजनेस एंड 75% रिजर्व्ड फॉर द अदर इंडस्ट्रियल यूनिट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो ये लैंड, बिल्डिंग्स एंड सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। Now question here is under the Bhavya scheme government funding for industrial park is capped at what amount per acre? तो पर एकड़ का हमने अभी पढ़ा, ये आपका 1 करोड़ है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दैट इज IAS ऑफिसर Elias George as a part-time chairman of the board of director of which Indian bank? तो कौन से इंडियन बैंक के ये पार्ट टाइम चेयरमैन आपके अपॉइंट किए गए हैं ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? सो इट इज योर फेडरल बैंक। ठीक है, इनका जो आपका अपॉइंटमेंट है ये 23 मई से इफेक्ट में आया था और 3 साल का इनका टेन्योर रहेगा। ठीक है, 3 इयर्स का टेन्योर ये रहेगा। ओके, प्रीवियस पोजीशन की बात करें तो इन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला जो है सर्व किया है। सीईओ ये रहे हैं कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के। ठीक है, लिमिटेड प्रोजेक्ट के।
एंड चेयरमैन रहे हैं यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूव किया है ट्रांसफर ऑफ 2,86,588.46 करोड़ का डिविडेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। सो इन्होंने बेसिकली अपना जो डिविडेंड है वो भेजा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो आरबीआई जो है, पहले तो ये समझो पैसा कैसे कमाता है, जो इंटरेस्ट रेट आपके होते हैं, ठीक है, ऑन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट आता है उससे पैसा कमाता है, फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा कमाता है आरबीआई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट गेन जो होता है या लेंडिंग ऑपरेशन, इन सब चीज़ों से आरबीआई पैसा कमाता है, और उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, उनका जो रिस्क बफर है, उन सब चीज़ों का टोटल अपना हटा के बाकी जो बचता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये प्रोवाइड करता है। मतलब अपने खर्चे निकाल के बाकी ये जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करता है। और इस बार 2,86,588.46 करोड़ का डिविडेंड जो है वो इन्होंने ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर ये अमाउंट आपका 2.69 लाख करोड़ का था, तो इस बार काफी अच्छा यहाँ पे जो डिविडेंड है वो भेजा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। एंड ये जो था ये अनाउंस किया गया था आपका 623rd बोर्ड मीटिंग जो हुई थी, एंड इट वाज चेयर्ड बाय दी संजय मल्होत्रा, ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसके अलावा और क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2026 को ये आपका कितना बताया गया था, कितना बैलेंस शीट है, 91.97 लाख करोड़ का, एंड इट शोज अ ग्रोथ ऑफ 20.61%, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होती है, बेसिकली ये आपका शो करता है टोटल असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब आरबीआई की टोटल असेट और लाइबिलिटीज ये हमें बताता है, ठीक है। नाउ आरबीआई का ग्रॉस इनकम जो है ये भी बढ़ा है 26.42%, एक्सपेंडिचर जो है ये आपका 27.60% से बढ़ा है। वेयर एज आरबीआई की जो इमरजेंसी रिजर्व फंड है, कंटीजेंसी रिस्क बफर जिसे बोलते हैं, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल 2026 अमाउंट जो इसमें ट्रांसफर किया गया है, इट इज योर 1,09,379.64 करोड़, ओके। प्रीवियस ईयर ये आपका 44,861.70 करोड़ था, राइट। नाउ यहाँ पे नोट करना है, आरबीआई फॉलोज द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है। आरबीआई ईसीएफ को फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू ईसीएफ जो आपका कंटीजेंसी रिस्क बफर है, इट मस्ट बी बिटवीन 4.5% एंड 7.5% ऑफ द आरबीआई बैलेंस शीट। तो आरबीआई के बैलेंस शीट का ये 4.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, और आरबीआई ने अभी इसको जो है 6.5% पे 6.5% ऑफ बैलेंस शीट जो है मेंटेन किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको बेस कर लेते हैं। अंडर द रिवाइज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क आरबीआई मस्ट मेंटेन सीआरबी कंटीजेंसी रिस्क बफर विद इन विच रेंज ऑफ इट्स बैलेंस शीट। सो ये रेंज आपके 4.5 से 7.5% के बीच में रहती है, और अभी यहाँ पे आरबीआई ने इसको 6.5% पे जो है बना रखा है, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द चेस प्लेयर फ्रॉम बेंगलुरु हु अचीव द वुमेन इंटरनेशनल मास्टर टाइटल एट द पितुज इंटरनेशनल मास्टर्स टूर्नामेंट इन द सोल्वेनिया 2026। सो रिसेंटली बैंगलोर की स्वरा लक्ष्मी नायर जो है ये जो है सेकेंड वुमेन इंटरनेशनल मास्टर बनी है कर्नाटका से, ठीक है। इनसे पहले ईशा शर्मा जो है इनको ये टाइटल मिला था, एंड अभी स्वर्णा लक्ष्मी नायर जो है ये सेकेंड आपकी जो है विमेन इंटरनेशनल मास्टर बनी है, राइट। इसके अलावा इन्हें कर्नाटका स्टेट चैंपियन जो मतलब टाइटल है वो भी इनको मिला है मल्टीपल एज कैटेगरीज में। जैसे ये विनर रही थी 7th इनोवेटर चेस एकेडमी की बिलो 1700 रेटिंग चेस टूर्नामेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज अगर पूछा जाए, ईशा शर्मा को कब यहाँ पे विमेन इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल मिला था, तो 2019 में मिला था, और 2026 में मिला है आपका स्वरा लक्ष्मी नायर को, ठीक है। Next is who has been appointed as a India's Chief de Mission for 23rd Commonwealth Games in Glasgow, Scotland। तो रिसेंटली रोहित राजपाल जो है इनको चीफ द मिशन बनाया गया है 23rd कॉमनवेल्थ गेम का, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, ये जुलाई में आपका स्टार्ट होगा, राइट। इसके लिए डेप्यूटी चीफ द मिशन बनाए गए हैं रवि बेंगानी, जनरल टीम मैनेजर बनाए गए हैं वंदना राव एंड राहुल स्वामी, ठीक है। इसके अलावा सीनियर लीडरशिप डेलीगेशन की बात करें तो इसमें आपकी पीटी उषा जी रहेंगी, रघुराम अय्यर, विघ्नेश वेंगल उज्जवल, ठीक है। स्पेशल गेस्ट में एमसी मेरीकॉम जो है आपकी, कमलप्रीत कौर, देन सुनैना कुमारी, राजलक्ष्मी सिंह दियो, ये आपके स्पेशल गेस्ट रहेंगे। इसके अलावा 23rd कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो 23rd जुलाई को ये स्टार्ट होगा, ठीक है, और 2 अगस्त तक चलेगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में ही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है, गूगल ने रिसेंटली एक प्रोग्राम जो है अनाउंस किया है, गूगल फॉर एजुकेशन स्कूलर्स, ठीक है। फ्री एआई ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी स्कूल टीचर्स को अक्रॉस इंडिया, राइट। यहाँ पे बेसिकली फोकस रहेगा रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई टूल्स लाइक जेमिनाई इन द क्लासरूम एंड हायर एजुकेशन। इट इज डिजाइन फॉर मोबाइल फर्स्ट डिजिटल इनिशिएटिव, राइट। कौन कौन से रीजन में यहाँ पे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी? महाराष्ट्र, असम, पंजाब एंड इसी तरह अदर स्टेट्स में भी, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर्स आपके रहेंगे यूनिसेफ एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इनिशियल फेज में यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन होगा गवर्नमेंट का, ठीक है, वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम, लद्दाख, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ये सब आपका इनिशियल फेज यहाँ पे स्टार्ट होएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट्स आपका सेलेक्टेड स्टेट्स में होगा और 6 इंडियन लैंग्वेजेस में ये प्रोवाइड किया जाएगा, असमी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी में, राइट। एंड अदर इनिशिएटिव जैसे यहाँ पे गूगल ने अनाउंस किया है 3 ईयर पार्टनरशिप विद यूनिसेफ अक्रॉस इंडिया, ब्राजील, पाकिस्तान एंड केनिया, जो फोकस करेंगे एनहांस करने में लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यूजिंग एआई पावर्ड एजुकेशनल टूल्स, राइट। Now question here is, which organization has partnered with Google for Education Scholars Initiative and also for the 3-year Global Education Program? तो यहाँ पे यूनिसेफ द्वारा जो है पार्टनरशिप इनके साथ की गई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, पीएम मोदी जी का आपका विजिट हुआ था इटली में एंड इट वाज द फाइनल लेग ऑफ पीएम मोदीज 5 नेशन टूर, जिसमें इन्होंने यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली में विजिट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे इस विजिट के दौरान बायलैटरल मीटिंग यहाँ पे हुई थी, जहाँ पे प्रोग्रेस रिव्यू की गई थी अंडर द जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029, राइट। यहाँ पे रीअफर्म किया गया था सपोर्ट फॉर इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एंड दे एलिवेटेड टाइज टू स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द एनुअल लीडर्स मीटिंग, राइट। इसके साथ ही FAO जो है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने अवार्ड जो है ऑनर किया है टू दी पीएम मोदी जी। पीएम मोदी जी को अवार्ड इन्होंने दिया है एग्रीकोला मेडल एंड जो FAO का हाईएस्ट ऑनर है एंड इट वाज प्रेजेंटेड बाय दी DG, जो डायरेक्टर जनरल है आपके FAO के, क्यू डोंगयू, इनके द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। इसके अलावा पीएम मोदी जी और पीएम जो इटली की है मेलोनी जी, इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव के तहत ब्लैक मलबरी सैपलिंग जो है वो आपकी प्लांट की थी रोम इटली में, राइट। इसके साथ ही जो आपके इटालियन पेंटर हैं गैम पाओलो टोमासेटी, इन्होंने पेंटिंग जो है वाराणसी की वो प्रेजेंट की थी पीएम नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। इसके साथ ही दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया है टू इंस्टीट्यूट अ फॉरेन मिनिस्टर लेवल मैकेनिज्म फॉर रेगुलर रिव्यू ऑफ अ जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 29 के बीच में। दे हैव आल्सो अग्रीड टू एक्सपैंड एरियाज ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन इन दी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, स्पेस एंड एआई अमंग दी अदर्स, राइट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, दोनों कंट्रीज ने क्या बोला है, इन्होंने टारगेट सेट किया है कि ये बायलैटरल ट्रेड जो है उसको और आगे बढ़ाएंगे एंड ये इसको इंक्रीज करेंगे 20 बिलियन यूरोस बाय 2029, ठीक है। दे हैव आल्सो अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ अ इनोवेट इंडिया फॉर स्टार्टअप, रिसर्च एंड एआई कोलैबोरेशन। फिर आपका इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है एंड इटली की जो स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने कोलैबोरेशन यहाँ पे करने की बात की है इन दी अर्थ ऑब्जर्वेशन, हेलियोफिजिक्स एंड एक्सप्लोरेशन, राइट। साथ में इंडिया और इटली ने अडॉप्ट किया है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप प्रमोट करने के लिए पार्टनरशिप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इन्होंने अग्री किया है कि ये लॉन्च करेंगे डायलॉग ऑन अ मैरीटाइम सिक्योरिटी, ओके। इसके अलावा यहाँ पे कुछ MOU साइन हुए हैं आपके, जैसे इटली के गॉर्डिया डी फिनांजा एंड इंडिया के डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है स्ट्रेंथन करने के लिए सिक्योरिटी कॉपरेशन बिटवीन बोथ द नेशन अगेंस्ट योर टैक्स क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। देन इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्राइजेस एंड मेड जो इटली की है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ये भी इटली की आपकी है मिनिस्ट्री है, इनके बीच में MOU साइन हुआ है बूस्ट करने के लिए कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ अ क्रिटिकल मिनरल, राइट। नेक्स्ट आपकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इन दोनों के बीच में, इटली की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में आपका MOU साइन हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन दी लोथाल इन गुजरात एंड दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है ये सेलिब्रेट करेंगे
2027 को एज अ ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड एसोसिएशन ऑफ इटालियन सी फूड कंपनीज, इन दोनों के बीच में आपका एमओयू साइन हुआ है बूस्ट करने के लिए मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू इटली। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड आपका अब्दुस सलम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, जो इटली का है, इनके बीच में भी एग्रीमेंट साइन हुआ है टू एनहांस the collaboration in the high quality research and capacity building activities in the fields of your weather, earth, climate science and mathematics, right? इसी के साथ दूसरा अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है with the इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड इटली की यूरो मेडिटेरियन सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए साइंटिफिक कोलैबोरेशन ऑन अ क्लाइमेट मॉडल, क्लाइमेट मॉडलिंग एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सिंक्रोट्रॉन ट्रेस्टी जो है, इनके बीच में आपका जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है एक्सपैंड करने के लिए कॉपरेशन इन द एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। साथ में ही दोनों कंट्रीज ने अनवील किया है रोड मैप स्ट्रेंथन करने के लिए कॉपरेशन आपका हायर एजुकेशन में एंड रिसर्च में, राइट। नेक्स्ट है इंडिया का जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है आयुर्वेदिक पॉइंट सरल मिलान के साथ बूस्ट करने के लिए कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अग्रीमेंट साइन हुआ है। बेसिकली इन्होंने साइन किया है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इटली के साथ for facilitating mobility of nurses from India to Italy. Okay. Now अब बात आती है गिफ्ट्स की। तो पीएम मोदी जी ने जो इटालियन पीएम है मेलोनी जी, इनको मेलोडी टॉफीज, मोगा सिल्क, शिरुई लिली सिल्क स्टोल जो है वो गिफ्ट किया था। एंड इटली के प्रेसिडेंट जो आपके हैं मात्रेला मार्बल इनले बॉक्स, इनको जो है एज अ प्रेजेंट दिया गया था विद द सीडीज ऑफ पंडित भीष्म जोशी एंड एमएस सुब्बलक्ष्मी, राइट। इसके अलावा यूएई के अगर लीडर्स की बात करें तो जो आपके यूएई के प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहाय, इनको रोगन पेंटिंग, केसर, मैंगोज, पाइनएप्पल जो है आपके मेघालय के, वो यहाँ पे एज अ गिफ्ट दिए गए थे। देन क्राउन प्रिंस शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतौम जो है, इनको डैगर विद कॉफ्ट गरी वर्क जो है वो यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, एंड मिथिला मखाना इनको जो है यहाँ पे एज अ गिफ्ट प्रोवाइड दिए गए थे। ठीक है, जो क्वीन है आपकी यूएई की, यूएई क्वीन मदर, इनको महेश्वरी सिल्क फैब्रिक एंड चाक होई राइस जो है वो गिफ्ट किए गए थे। देन जो FAO के आपके डीजी हैं क्यू डोंगयू, इनको वैरायटी ऑफ राइस जैसे रेड राइस, बासमती राइस, आपका काला नमक राइस, गोविंदो भोग राइस जो है, एंड जोहरा राइस, मिलेट बार्स, ये सारी चीजें आपकी जो है एज अ गिफ्ट दी गई हैं। देन आपके जो पीएम है नीदरलैंड के रॉब जेटन, इनको मधुबनी फिश पेंटिंग जो है गिफ्ट की गई है। किंग विलियम एलेक्जेंडर एंड क्वीन मैक्सिमा ऑफ नीदरलैंड, इनको ब्लू पॉटरी एंड आपकी मीनाकरी एंड कुंदन इयरिंग्स जो हैं वो दिए गए हैं। पीएम जॉनस गार स्टोर नॉर्वे के जो हैं, उनको ऑर्चिड आर्ट वर्क यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। किंग हार्लैंड फिफ्थ एंड क्वीन सोंजा ऑफ नॉर्वे, इनको सिल्वर सेल बोट फिलिग्री एंड पाम लीफ पतचित्र जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब वो गिफ्ट किए गए हैं। स्वीडन के जो पीएम है, इनको लद्दाख वूल, लोकतक टी, एंड आइसलैंड के पीएम को रेप्लिका ऑफ एवरेस्ट आइस एक्स। देन डेनमार्क के पीएम को बिद्री सिल्वर वास एंड फिनलैंड के पीएम को कमल पिचवाई पेंटिंग, ये सारी चीजें इंडिया द्वारा गिफ्ट की गई हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर की। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी बाजार। इसका सेकेंड एडिशन बेसिकली लॉन्च किया गया है एंड इट वाज ऑथर्ड बाय दी निरंजन देव शर्मा, एंड इस बुक को पब्लिश किया है आधार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके इस बुक में क्रॉनिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स कवर किए गए हैं 1971 से 1992 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो फर्स्ट इज इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, 23 मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट दी ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, जो एक प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल चाइल्ड बर्थ इंजरी है। एंड इसका एम क्या है, प्रमोट करना ग्लोबल एक्शन एंड सपोर्ट फॉर अफेक्टेड वुमेन एंड गर्ल्स स्पेशली इन अ पुअरर रीजन, राइट। इसका थीम था हर हेल्थ इज राइट,
इन्वेस्ट टू एंड फित्सुला एंड चाइल्ड बर्थ इंजुरीज। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड टर्टल डे, 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसका 26 एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व किया था 2026 में, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ टर्टल, टॉर्टोइज एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। अब यहाँ पे टर्टल की बात हो ही रही है, तो टर्टल और टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों एक होते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ मरकोर। मरकोर जो है ये पाकिस्तान का आपका नेशनल एनिमल है। ठीक है, 24 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ मरकोर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं एंड इसका 3rd एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था, 2024 में इसका 1st एडिशन आया था। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे, 24 मई को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसका अवेयरनेस सिंबल है सिल्वर रिबन, राइट। कॉमनवेल्थ डे इन इंडिया, ये 24 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है क्वीन विक्टोरिया की एंड इसका थीम क्या है, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज टुगेदर फॉर प्रॉस्परस कॉमनवेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज, कॉमनवेल्थ की बात करें हैं तो 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है आपका वो कहाँ पे होगा, वो इंडिया होस्ट करेगा, वो और कहाँ पे आपका जो है अहमदाबाद में ये जो है आपका होस्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड फुटबॉल डे, 24 मई को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, 3rd एडिशन इस बार आपका ऑब्जर्व किया गया था। साथ में ही वर्ल्ड फुटबॉल वीक जो है ये 21 से 25 मई तक आपका ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।